हेलो प्यारे स्टूडेंट। चलिए आपका स्वागत है E2 वर्ल्ड के भव्य कोचिंग सेंटर में। आप इस वीडियो को देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। कल हमने आपको कराया था लघुत्तरीय प्रश्न के बहुत सारे क्वेश्चन, जो 35 क्वेश्चन थे। आज साइंस के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से ज्यादा आपके बोर्ड्स में आने की संभावना बहुत कम है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा। आप आराम से एग्जाम में बैठिए और एग्जाम अच्छे से देखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। विद्युत मोटर का विद्युत मोटर के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी लेनी है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में 3 है, ए बी सी करके। ए में है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा इसको। और दूसरा प्रकाश वर्णपट क्या है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं आप लोग। ठीक है, प्रकाश वर्णपट क्या है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा है, कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र को स्थापित करें। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। देखिए पिछली बार बिहार बोर्ड ने ना अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है उसको प्रूफ करने के लिए बोल दिया था, तो उस पर आने की संभावना कम है। तो इस वजह से आपके उत्तल लेंस के लिए आप 1/v बराबर माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र को स्थापित करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ लिखे। देखिए इसको बोल सकते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। समझाइए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, देखिए हमारा एक छोटा सा चैनल है E2 वर्ल्ड के, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे बिहार बोर्ड से मैं सबको आपको देते रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर, याद रखिएगा इसी को, विद्युत जनरेटर को आप डायनेमो भी कह सकते हैं, याद रखिएगा डायनेमो। स्लाइस देखे आप लिख लीजिएगा डायनेमो। विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी, और इसकी बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे है, 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसे सिद्ध होता है उसको यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर है कि अवतल दर्पण में R बराबर 2f, अवतल दर्पण में R बराबर 2f सिद्ध करें। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, SI मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें संबंध स्थापित करें। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। फिर है कि 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर है उसको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इस 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपको जरूर एग्जाम में कोई ना कोई जरूर आएंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम में बैठिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि वही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।